प्रेम शुक्ला साहब, आप जी अर्पिता जी, बंगाल को लेकर हम बात कर रहे थे। जरा शोरगुल बंद कराएं तो बात। बस सर, ठीक है सर। सवाल ये था कि भाई आपके नेता अगर कुछ करें तो सब ठीक, दूसरा करे तो भाई सीबीआई और ईडी की जांच होने लग जाती है। आपके भी बहुत नेताओं के नाम उन्होंने तौसीफ खान ने गिना दिए कि देखिए इन पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन यहां कार्रवाई हो रही है। और यहां सुरेंद्र राजपूत जी, आप एक सवाल आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ करते हैं आप, यानी नियमों की अनदेखी हो रही है और केवल आप राजनीतिक द्वेष के चलते अपने विपक्षियों को परेशान कर रहे हैं। देखिए, ममता की पार्टी की भ्रष्टाचारियों के प्रति जो ममता है वह बेशर्मी की जो है पराकाष्ठा है। 20 करोड़ रुपए का कैश बरामद होना, सोना बरामद होना, मोबाइल बरामद होना, उस कवर में पैसे बरामद होना जो शिक्षक घोटाले से संबंधित शिक्षा विभाग के कवर हैं, उसके बाद उस पर ममता का चुप्पी साध लेना, कुछ ना बोलना, और बेईमानों के प्रति उनके मन में ममता, आतंकियों के प्रति ममता, जिहादियों के प्रति ममता, गुंडों के प्रति ममता, ईमानदारों के प्रति निर्ममता, जो है वो शरीफों के प्रति निर्ममता। इसका कारण क्या है, समझ के बाहर है। पार्थ चटर्जी ही अकेले नहीं, ममता बनर्जी की सरकार भ्रष्टाचार की शिरोमणि है, यह सिद्ध हुआ है। पहली बात, आज जिस तरह से कैश बरामद हुआ है उस पर जिस बेशर्मी से तौसीफ खान बात कर रहे हैं, ऐसी बेशर्मी का उत्तर कैसे दिया। अब दूसरी बात, जो जिस तरह की बातें अभी राजपूत साहब ने कही, ये शोकॉज नोटिस है। इस शोकॉज नोटिस में मुझे बताइए कहां नाम लिखा हुआ 18 साल की लड़की का, स्मृति जी की बेटी का नाम कहां लिखा हुआ है। अरे बार बाला की पार्टी, जिस पार्टी के अध्यक्ष बार बाला हो, वो दूसरों के बार पर क्या बात कर रहा है, उस लड़की के नाम पे कौन सा लाइसेंस है। और आज ही स्मृति जी जो है लीगल नोटिस दे रही है पूरे कांग्रेस पार्टी की, जो बार बाला की पार्टी के लोग, बार बाला की पार्टी है आपकी स्मृति ईरानी, उसकी लड़की, अगर आप बार बाला की अध्यक्षा, तो उनको आप बार बाला अध्यक्षा है आपकी, बार बाला आपकी अध्यक्षा है, ये समझे निरुपम, बार बाला है वो, बार बाला हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि वो भाजपा से शुरू की, बार बाला तुम्हारा अध्यक्षा है, तुम्हारे खानदान में, तुम्हारी पार्टी में बार बाला, तुम्हारी खानदान में, तुम्हारी पार्टी में बार बाला है, बार बाला चलाती है। सुरेंद्र राजपूत जी, प्रेम शुक्ला जी, सुरेंद्र राजपूत जी, आप चाह रहे हैं हम इसी पर चर्चा करें सर? सर ये नहीं है टॉपिक, आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं उस पर कर लीजिए। सर एक सेकेंड, सर आप दोनों को रोक रही हूँ, आवाज नीचे कर रही हूँ सर, ऐसे चीखा चिल्ली से समय केवल कटेगा सर, और आरोप और प्रत्यारोप आप लगा दीजिए। एक सेकेंड सर, सुरेंद्र राजपूत साहब रुक जाइए सर, एक सेकेंड। प्रेम शुक्ला जी एक सेकेंड। संजीव उनियाल साहब, जब भी किसी राजनीतिक दल से शुरू कीजिए आप, जैसे तौसीफ खान से हमने जब शुरू किया, आज की स्थिति पर बात की, उन्होंने गिना दिया कि देखिए भाई बीजेपी के जो नेता हैं उन पर भी आरोप लगे हैं कई घोटालों के, लेकिन उधर जांच नहीं होती सीबीआई और ईडी की। वहीं अगर आप सुरेंद्र राजपूत से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर पूछ लीजिए तो वो नाराज हो जाते हैं कि उन पर जो कार्रवाई हो रही है वो राजनीतिक द्वेष है, लेकिन बाकियों पर कार्रवाई ठोस होनी चाहिए। सर ये क्या दिखाता है, यानी यहाँ सबकी शर्ट गंदी है सर, तो जब अपनी बात आती है तो दूसरों पर आप सामने डाल दीजिए कि भाई देखिए हम क्या, वो भी गंदे हैं, तो ठीक है, ये तो यानी सब पूरा खेल ही गंदा है सर। अर्पिता, दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो मैं कहूंगा कि मुझे लगता है कि अगर किसी को पॉलिटिकल लीडर्स मोस्टली जो आपस में कह दिया करते हैं कि भाई फला ने 20 करोड़ रुपए ले लिए, फला ने 25 करोड़ रुपए ले लिए, परंतु मुझे लगता है कि आज जो स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अनडाउटेडली एजाइल हो गई हैं, एक्टिव हो गई हैं। उनका साक्षात उदाहरण 21 करोड़ रुपए सामने निकलना, मशीनें गड़बड़ा गई, उनकी काउंटिंग के लिए कितनी दिक्कत हो गई। और ये एक और बात हम भूल रहे हैं शायद कि हाई कोर्ट से डिप्यूटेड केस है ये, कोलकाता हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि सीबीआई इस केस की देखरेख करेगी, और जब भी फाइनेंशियल उसमें कोई रेस्टेंस आते हैं, इन्वॉल्वमेंट होती है, तो ईडी उसको टेक ओवर कर लेती है। परंतु आप ये बात देखिए कि इसी तरह सोनिया गांधी वाला केस था, जब तक आपने बोला कि हाँ कि सांप को दूध देते रहे तो सांप पर, जैसे ही आपने उसने नमक छिड़क दिया, जैसे आपने राहुल गांधी का और सोनिया गांधी का नाम लिया, तो देखिए एक परिवार की परिक्रमा लगाने वाले कितने बुरी तरह लड़ने लगे, चिल्लाने लगे, अपना आपा खो गए उन्होंने। और ऐसी तौसीफ खान, अरे भैया 21 करोड़ रुपए की बात करो, लोगों का गाड़ी कमाई का पैसा है, टैक्स पेयर की मनी का पैसा है, साक्षात बिल्कुल उदाहरण, बिल्कुल हाथों के सामने से निकाला हुआ गिना हुआ रुपया है, उसके लिए आप दोनों कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये अपने आप में एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का विषय है। इसीलिए मुझे लगता है कि एक स्कूल ऑफ थॉट मार्जिनलाइज हो जाता है।
और एक तरफ इतनी बड़ी पार्टी, आप देखिए आज केजरीवाल जी की पार्टी के साथ क्या हुआ, तो सिंधिया के ऊपर जो है वो एक सीबीआई के लिए क्लैरिफिकेशन मिला। तो मुझे लगता है कि दो पार्टीज के बीच में कंपटीशन हो रहा है। ये तो लगभग वेस्ट बंगाल के बीच में और केजरीवाल जी के बीच में मुख्यतः प्राइम मिनिस्टर की लड़ाई चल रही है आपस में, और करप्शन की लड़ाई चल रही है कि कौन ज्यादा पैसे इकट्ठे करके इस भारतीय जनता पार्टी की साफ सुथरी छवि के आगे आके खड़ा हो पाएगा। मुझे लगता है कि आज ये इंटरनल जो रीजनल पार्टीज है इनके बीच में ये सब जो है करप्शन का कंपटीशन चल रहा है। तो हमें 21 करोड़ रुपए पे ध्यान देना चाहिए। आज का टॉपिक बहुत गंभीर है, संगीन है, और इस सब पर सारे लोग हतप्रभ है। उनकी जो है अंतर आत्मा उनको धिकार रही है कि हमने दोबारा इन लोगों को चुन के यहाँ पर लाए थे और 1 करोड़ रुपए इनके यहाँ से साक्षात निकल रहे हैं, गिने जा रहे हैं। तो ईडी बधाई की पात्र है।